हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों को हिंदी में दो प्रकार के लेटर आते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें दो ऑप्शंस आप लोगों के पास होते हैं। उसमें से एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इनके बीच में डिफरेंस भी नहीं पता होगा, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में से कौन सा हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा लेटर ईजी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में जितनी भी शंका है वो क्लियर हो जाएगी कि हमें पेपर में औपचारिक पत्र अटेम्प्ट करना है या अनौपचारिक पत्र अटेम्प्ट करना है। और जो बच्चे पहचान नहीं पाते कि कौन सा औपचारिक पत्र होता है कौन सा अनौपचारिक होता है, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोगों का डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को मेजर डिफरेंस पहचानना सिखाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में सिलेक्ट कर पाए कि आप लोगों को दोनों में से लेटर कौन सा लिखना है और कौन से लेटर को लिख के आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों लेटर कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट खुद लिख के समझाऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा लेटर का पॉइंट बाय पॉइंट की कैसे लिखना है। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट सीख लिया तो आप लोगों का लेटर में कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो इस वाले वीडियो में बात कर रहे हैं हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की। तो कैसे पहचाने इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक पत्र, दैट मीन्स फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैं वर्ड बोलता हूँ फॉर्मल, तो फॉर्मल से आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए सिस्टमेटिक, जो चीज़ एकदम सिस्टमेटिक हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आप लोगों को कि एक फॉर्मल वेयर को इमेज इमेज लाइए अपने दिमाग में। फॉर्मल कपड़े कैसे होते हैं, तो इसी तरह की इमेज आएगी आप लोगों के दिमाग में कि एक इंडिविजुअल है जिसने अच्छी सी शर्ट पहनी है, शर्टिंग करी है, उससे मैचिंग पैंट पहना, उससे मैचिंग जूते पहने, यानी सब कुछ सिस्टमेटिक है, कुछ भी ऐसा बिखरा बिखरा नहीं है। तो वैसा ही होता है हमारा फॉर्मल लेटर। और वहीं अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल लेटर की, तो ये एक तरीके का कैजुअल लेटर बोल सकते हैं हम, है ना। कैजुअल वियर कैसा होता है, जो हम नॉर्मली पहन लेते हैं, हमको उतना ज़्यादा सेंस नहीं करना होता कि हम कौन से मैचिंग जूते पहने, मैचिंग पैंट पहने, मैचिंग शर्ट पहने, हम रैंडमली कुछ भी पहन लेते हैं। तो वैसा होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। कुछ मेन पॉइंट्स के अंतर्गत आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, वीडियो को आप यहाँ से ध्यान से देखना। सबसे पहला, औपचारिक पत्र दैट मीन्स फॉर्मल लेटर, इस प्रकार के पत्र को नपी तुली भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार के पत्र में कैसी नपी तुली भाषा का, ये जैसा आप लोगों को बताया मैंने फॉर्मल लेटर होता है। तो नपी तुली भाषा का प्रयोग क्यों होगा, ठीक, क्योंकि ये जो लेटर है फॉर्मल लेटर, ये हमें उन्हें लिखना है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। ये उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। तो कौन है ऐसे व्यक्ति, जैसे हमारा प्रधानाचार्य हो गया, दैट मीन्स स्कूल का प्रिंसिपल, उससे तो कोई हमारा निजी संबंध नहीं, वो हमारे पापा चाचा तो होंगे नहीं। दूसरा होता है, जो एग्जाम्पल है ये गाइस, ठीक है, जिला थाना, ठीक है। दूसरा होता है थाना प्रभारी, ठीक है, संपादक, संचालक, सरपंच, जिलाधीश, ठीक। इस तरीके की जो भी पदवी होती है, फॉर एग्जांपल कोई हायर अथॉरिटी को हम लोग लिख रहे होते हैं, वो होता है औपचारिक पत्र। तो हम जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये हम हायर अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, तो उनसे हमें नपीतुली भाषा में बात करनी होती है। जैसे आप अपने प्रिंसिपल के पास जाओगे और बोलोगे कि सर मुझे वाटर कूलर है उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो पूरी कहानी थोड़ी ना सुनाओगे कि सर मैं पिछले 4 दिन से आप लोगों बोल रहा हूँ कि वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा है, मैं जाता हूँ हाथ धोने पर पानी नहीं निकलता उसमें से, ऐसा नहीं बोलोगे। आप जाओगे और बोलोगे कि सर वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा है, बस इतना ही बोलोगे, उन्हें पूरी कहानी नहीं सुनाओगे। तो दैट्स वाई इस वाले जो लेटर में नपीतुली भाषा में बात किया जाता है ना। इसमें ज़्यादा आप लोगों को विस्तार में कुछ नहीं समझाना है, टू द पॉइंट बात करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये समझ गए किसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन आया कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, दैट मीन्स वो फॉर्मल लेटर है। जिलाधीश को पत्र लिखिए, दैट मीन्स वो फॉर्मल लेटर है। आप लोगों को थाना प्रभारी यानी किसी अथॉरिटी को बोला जा रहा है ना, किसी की स्पेसिफिक आप लोगों को पद बताया जा रहा है कि उसका पद क्या है, वो कौन सी जॉब पे है, जैसे थाना प्रभारी हो गया, सरपंच हो गया, संपादक हो गया, ठीक है, न्यूज़ चैनल वाला किसी रिपोर्टर है, आप लोगों को स्पेसिफिक बताया जा रहा है, दैट मीन्स वो फॉर्मल लेटर है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट, ये इसके अंदर फॉर्मल लेटर के अंदर कौन से पत्र आते हैं, तो सरकारी पत्र आते हैं, जैसे जो हम सरकारी कामों के लिए लिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की बैंक पासबुक में कुछ मिस्टेक है, तो आप बैंक के जो मैनेजर है उसको लिखोगे, वो सरकारी पत्र हो गया। ठीक है, प्रार्थना पत्र, हम किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, वो पत्र इसके अंतर्गत आ जाता है, काय में, औपचारिक पत्र में। आवेदन पत्र, हम कुछ आवेदन लिख रहे हैं, जैसे आप लोगों का मोबाइल चोरी हो गया तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने आवेदन लिखा कि मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, थाना प्रभारी को आपने वो पत्र लिखा। सूचना, आप किसी अधिकारी को सूचना देना चाहते हो कि जैसा कि सर आप लोगों ने न्यूज़ में छापा था कि अभी एक कार चोरी हुई है, तो मैं आप लोगों को सूचित करता हूँ कि ये कार मेरे को मेरे मोहल्ले में दिखी थी, इस तरह की सूचना। तो ये जिस तरह के जितने भी पत्र आते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, औपचारिक है ना, फॉर्मल लेटर के। और ये जो लेटर है इसकी 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर हम छोटी शब्दों में बात करें तो कौन कौन से, इसकी स्टार्टिंग, बॉडी और एंडिंग,
3 पार्ट में आप लोगों को लेटर लिखना होता है, जो कि हम सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक, और ये इनफॉर्मल लेटर के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया नपी तुली भाषा में अपना जो आप लोगों को मैसेज देना है वो समझाना है। समझ पा रहे होंगे गाइस कि कोई चीज़ को अपन थोड़ी सी कम भाषा में बताना चाहे तो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एकदम नपी तुली भाषा में वीडियो बना के देता तो मे बी आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं समझ में आता। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें विस्तार में समझाई, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो नपी तुली बातों में, नपे तुले शब्दों में अपने बात को रखना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई लेटर जो होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये होते हैं कुछ औपचारिक पत्र जिसमें हमें प्रधानाचार्य, जिलाधीश को, थाना प्रभारी को, इस तरह के अथॉरिटीज़ को लेटर लिखना होता है। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि इनफॉर्मल दैट मीन्स कैजुअल तरीका हम बोल सकते हैं। तो ये लेटर किसका, ये जो लेटर है इस प्रकार के पत्र में विस्तार में जानकारी दी जाती है। ठीक है, विस्तार में क्यों दी जाती है भाई जानकारी? क्योंकि ये हम हमारे संबंधी को लिखते हैं, है ना। संबंधी जैसे हमारा भाई हो गया, बहन हो गई, चाचा चाची, पापा, दादा दादी, ऐसे लोगों को लिखते हैं जो हमारे सगे संबंधी होते हैं या जिन्हें हम जानते हैं, हमारे लिए जो नोन व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को हमें पत्र लिखते हैं। तो ऐसे में हम बताते हैं कि पापा मैं अच्छा हूँ या मम्मी मैं अच्छा हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैंने पिछले महीने ये खरीदा था, वो खरीदा था, इस तरीके की जानकारी आप दे सकते हो। वहीं इस वाले पत्र में आप लोगों को नपी तुली भाषा में बात करना। ठीक है, तो ये पत्र हम किसे लिखते हैं? अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया कि अपने भाई को बधाई पत्र लिखिए क्योंकि उसने नई गाड़ी ली थी, अपने पापा को अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए, वो लिखिए, ये लिखिए, तो इस तरह का आप लोगों को अगर बयान दिया गया पत्र में, क्वेश्चन में पूछा गया, भाई बहन चाचा चाची इनका प्रयोग किया गया, दैट मीन्स वो इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, एक इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं? तो बधाई पत्र आ जाता है ना, स्वास्थ्य पत्र आ जाता है कि पापा मैं अच्छा हूँ, है ना, मैं हॉस्टल में हूँ, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, ये सब। ठीक, और ये भी लेटर हमारे 3 पॉइंट्स के अंदर लाई करते हैं। पहला स्टार्टिंग, दूसरा बॉडी और तीसरी एंडिंग। तो ये 3 पॉइंट्स के अंतर्गत ही आप लोगों को इस वाले पत्र को भी लिखना है। और ये पत्र थोड़ा ईजी होता है। कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो सब जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में आई होप आप समझ पाए होंगे। और जो आप लोगों को अनौपचारिक पत्र है उसके एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरह के होते हैं कुछ अनौपचारिक पत्र। तो आप बहुत ही ईजीली आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप लोगों को 2 क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें से बताओ कि कौन सा पत्र औपचारिक है और कौन सा अनौपचारिक है, कमेंट सेक्शन में करके। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। और ये जो आप लोगों को अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया 2023 का, इसी का सॉल्यूशन मैं अगले वाले वीडियो में दूंगा। तो वो दोनों लेटर मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं औपचारिक वाला और कैसे लिखते हैं अनौपचारिक वाला। उसके बाद आप लोगों का पूरा डाउट लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो अभी शाम को ही आ जाएगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।